हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आपको पता होगा हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो पढ़ाया जा रहा था गूगल मीट के द्वारा, हमें लग रहा है कि उसमें अगर आप तुरंत समझ नहीं पाए तो चीज़ें ख़त्म हो जाती है, इसलिए वीडियो क्लास बताए जा रहे हैं जिससे आप लोग बार बार देख के आप समझ सकते हैं। ठीक है ना। अगर इसके बाद भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करिएगा, अपने ही ग्रुप में बैच ऑफ केमिस्ट्री में, जिससे कि आप लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम डिस्कस कर सकें। अगर इसके बाद भी कोई समस्या है तो आप लोग अपने ग्रुप में हमारे पास भेज दीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। लास्ट टाइम हम लोग ओसाजोन के बारे में पढ़े थे, इस बार उसी के आगे चलेंगे। ठीक है। ओसाजोन पे पहुँचे थे हम लोग, उसी के आगे का टॉपिक है ना। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था ओसाजोन फॉर्मेशन। अब अगली हेडिंग है हमारा रिएक्शन विथ हाइड्रॉक्सिल एमीन। ठीक है ना। हाइड्रॉक्सिल एमीन किसे कहते हैं, आप लोग अपने नोट्स को सबसे पहले निकाल लीजिए, तब समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना। हाइड्रॉक्सिल एमीन जैसा कि बताया गया NH2OH को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रॉक्सिल एमीन। जानते हैं NH2 समूह जिसके साथ जिस भी कार्बन के साथ जुड़ जाता है उसे हम लोग एमीन कहते हैं। लेकिन अगर वही NH2 समूह OH के साथ, यहाँ देखिए लिख रहा ना, OH के साथ जुड़ा है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, हाइड्रॉक्सिल एमीन कहेंगे। ठीक ना। जब ग्लूकोज के रिएक्शन हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ होता है तो देखिए बनता क्या है कि यहाँ से ग्लूकोज का CHO समूह से O और हाइड्रॉक्सिल एमीन से H2, यहाँ से निकल जाता है O और H2। आप लोग जान गए होंगे किस रूप निकलेगा, बोलिए, H2O के रूप में ना। तो यहाँ देखिए O निकल गया, डबल बॉन्ड के साथ टूटा है तो यहाँ से 2H निकला है, तो यह ना डबल बॉन्ड के साथ यहाँ देखिए जुड़ गया। अब इसका नाम क्या हो गया, ग्लूकोज ऑक्जाइम। ऑक्जाइन नहीं, यहाँ लिखिए ऑक्जाइम में लिख लीजिएगा, यहाँ ऑक्जाइन लिखा है, इसको आप लोग क्या बना लेंगे, ऑक्जाइम। ठीक ना। तो क्या मतलब हुआ कि जब ग्लूकोज हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ जब क्रिया करता है तो बनता है ग्लूकोज ऑक्जाइम। ठीक है ना। ठीक, ओके, एक मिनट। हाँ ठीक। अब देखिएगा अगला रिएक्शन है कि रिएक्शन विथ HCN। ठीक ना। HCN, रिएक्शन मीन्स होता है हाइड्रोजन साइनाइड। हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन साइनाइड H+ में और Cn- में टूटेगा। ठीक ना। तो क्या बनेगा, H+ और Cn-, हम लोग जानते हैं Cn- क्या, माइनस का मतलब निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज मतलब क्या लाइक करेगा, प्लस को लाइक करेगा। प्लस कहाँ है, प्लस कहाँ है, यहाँ CHO समूह देख रहे हैं। हम लोग जानते हैं बार बार एल्डिहाइड कीटोन पढ़े हैं, तो जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर क्या, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो O- में टूटेगा और C किस में, प्लस में। तो यहाँ से H+ O के पास चला जाएगा, Cn- किसके पास, C के पास। देखिए जाके जुड़ गया, तो क्या बन गया, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। इसका मतलब जब ग्लूकोज मालिक्यूल HCN के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सा रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन देता है। ठीक ना। तो ग्लूकोज हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज जब HCN के साथ रिएक्शन दिया तो क्या बनाया, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ठीक ना। ये आपका ग्लूकोज टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं फ्रक्टोज पे। तो फ्रक्टोज जैसे कि हम लोग पहले से ही पढ़े हैं, पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन। ठीक ना। क्योंकि इसमें क्या है, कीटोनिक ग्रुप है, ये भी आइसोमर है किसका, ग्लूकोज का। ठीक ना। तो इट इज पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन, इट इज स्वीट टेस्ट ऑफ ऑल नोन शुगर। मतलब जितनी भी ज्ञात शुगर हैं, कार्बोहाइड्रेट है, सबसे मीठा कौन होता है, फ्रक्टोज होता है। हम लोग जानते हैं कि फ्रक्टोज कहाँ उपस्थित होता है, जितने फल हैं सब में क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज शुगर पाया जाता है। ठीक है ना। इसकी प्रॉपर्टी जब हम लोग पढ़ेंगे, क्या रहा है, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये जल में घुलनशील है और क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में पाया जाता है। ठीक ना। इट्स मेल्टिंग पॉइंट 375 केल्विन। फ्रेश सोल्यूशन ऑफ फ्रक्टोज हैज ए स्पेसिफिक रोटेशन 133 डिग्री विच चेंजेस टू 92 डिग्री एट इक्विलिब्रियम ड्यू टू म्यूटर रोटेशन। जैसे हम लोग ग्लूकोज का पढ़े थे,
वहाँ से अल्फ़ा डी ग्लूकोज 112 डिग्री से कितने पे जा रहा था, 52.7 पे। बीटा डी ग्लूकोज 19 डिग्री से किस पे जा रहा था, 52.7 पे। इसी प्रकार फ्रक्टोज भी क्या है, इक्विलिब्रियम अवस्था में 133 डिग्री से कहाँ चला जाता है, -92 डिग्री पे। ठीक है ना, किसके द्वारा होता है, म्यूटा रोटेशन, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। अब इसका अगला हेडिंग है केमिकल प्रॉपर्टीज। किसका केमिकल प्रॉपर्टीज, हम लोग पढ़ेंगे फ्रक्टोज का केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, फ्रक्टोज का केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, तो केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे हम लोगों ने ग्लूकोज पढ़ा है, ग्लूकोज में क्या था, ओपन चेन स्ट्रक्चर था, क्लोज चेन स्ट्रक्चर था। ठीक है ना, तो हावर्स रिप्रेजेंटेशन के द्वारा दिखाया गया था अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का। ठीक है ना, जानते हैं कि नीचे लिखा गया है नोट। नोट मतलब लिखा है ईपीमर किसे कहते हैं, जान जाइएगा कि मीन्स चेंज ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर अदर देन C1 ग्लूकोज एंड C2 इन फ्रक्टोज। ठीक है ना, अगर कार्बन नंबर 1 के अलावा ग्लूकोज में, कार्बन नंबर 2 के अलावा फ्रक्टोज में अगर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ईपीमर कहते हैं। ठीक है ना, जैसे बताया गया था ग्लूकोज और मैनोज क्या हैं, C2 ईपीमर हैं। क्या हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और मैनोज क्या हैं, C2 ईपीमर हैं। इसी तरह ग्लूकोज और गैलेक्टोज, आप लोग अपने इंटरनेट से खोज लीजिएगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये क्या हैं, C4 ईपीमर है। ठीक है ना, तो ईपीमर है क्या, नीचे लिखा है कि अगर कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल ग्लूकोज के केस में कार्बन नंबर 1 के अलावा मतलब CHO को छोड़ के, और फ्रक्टोज के केस में कार्बन नंबर 2 के अलावा जहाँ CO लगा उसको छोड़ के अगर कहीं स्ट्रक्चर बदल जाता है तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, ईपीमर। तो ईपीमर के एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिएगा, ग्लूकोज और मैनोज क्या हैं, C2 ईपीमर हैं, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या हैं, गैलेक्टोज जान रहे हैं ना, मिल्क शुगर को हम लोग क्या कहते हैं, गैलेक्टोज कहते हैं। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या हैं, C4 ईपीमर, ग्लूकोज और गैलेक्टोज C4 ईपीमर, और ग्लूकोज और मैनोज C2 ईपीमर हैं। ठीक है ना, आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग ये पढ़ चुके हैं, हम लोग म्यूटा रोटेशन पढ़ चुके हैं, ग्लूकोज का अल्फा स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, बीटा स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, आगे अगली हेडिंग हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर आपका दिया हुआ है एग्जाम्पल, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज क्या है, C4 ईपीमर है, ग्लूकोज और मैनोज क्या है, C2 ईपीमर है। ठीक है ना, म्यूटा रोटेशन हम लोग ने पहले ही पढ़ रखा है। अगले हेडिंग है मैकेनिज्म ऑफ ओसाजोन फॉर्मेशन। मैकेनिज्म ऑफ ओसाजोन फॉर्मेशन ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है ना, बताया गया था ओसाजोन फॉर्मेशन में कि जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल फेनिल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल से क्रिया करता है तो किस में बदल जाता है, फ्रक्टोज में ना। ग्लूकोज मॉलिक्यूल फेनिल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल से क्रिया करता है तो किस में बदल जाता है, फ्रक्टोज में, बताया गया था ना। ठीक, इसी के मैकेनिज्म देखेंगे तो मैकेनिज्म ऑफ ओसाजोन फॉर्मेशन, या इसी को हम लोग क्या बोले थे, ग्लूकोसाजोन फॉर्मेशन। ये हम लोगों ने पढ़ा है अमाडोरी रीअरेंजमेंट के द्वारा, पहले से ही पढ़ रखा ना भाई, अमाडोरी रीअरेंजमेंट। ठीक ना, किसने दिया था, वेयांड ने दिया था, आपने देख लीजिए अपने नोट्स में, किसने दिया था, वेयांड ने। ठीक है ना, यहाँ देखिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल CHO समूह फेनिल हाइड्रोजन की H2 के साथ अब क्रिया करता है तो यहाँ से H2, यहाँ से क्या निकल जाता है, O, किस रूप में निकलता है, H2 के रूप में। ठीक है ना, तो बन गया क्या, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन बना, क्या बना, एक मॉलिक्यूल से क्रिया करने के बाद ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन बना। अब यहाँ देखिए डबल बॉन्ड बना है, डबल बॉन्ड का मतलब कि यहाँ देखिएगा कि नाइट्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से देखिएगा H इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र कर देगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, H ट्रांसफ़र कर रहा है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से H ट्रांसफ़र किया, यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से H निकल के कहाँ जाके जुड़ गया, यहाँ N के पास, जहाँ N के पास नेगेटिव चार्ज बना तो वहीं जाके जुड़ गया। ठीक है ना, यहाँ देखिए इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म बताया गया था ना बेसिक फर्स्ट ईयर में
कि जब हाइड्रोजन मालिक्यूल पोजीशन नंबर 1 से कहाँ चला जाए, पोजीशन नंबर 3 पे, तो हो गया 1 हो गया, 1 हो गया, 2 3, तो 1 से कहाँ चला गया, 3 पे चला गया। देखो गया है ना, ये पहले NH N था, अब क्या हो गया, NH हो गया। आप जानते हैं नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो यहाँ का बॉन्ड खींच के यहाँ जाएगा, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट के यहाँ जाएगा, और यहाँ क्या है, लोन पेयर। ये लोन पेयर किसको दे देगा, H को, ठीक ना। तो यहाँ से एनिलीन के रूप में C6H5 NH2 के रूप में यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, बन जाएगा क्या, CH डबल बॉन्ड NaCO। क्योंकि यहाँ देख रहे डबल बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, जो डबल बॉन्ड पहले से ही था, यहाँ बन गया क्या, डबल बॉन्ड, ठीक ना। यहाँ से निकल गया। अब फिर ये रिएक्शन करता है फेनिल हाइड्रोजन। फेनिल हाइड्रोजन जब यहाँ से रिएक्शन करके देखिए, यहाँ से O, यहाँ से क्या, H2 बना लीजिएगा, यहाँ से H2 और यहाँ से क्या, O निकल गया किस रूप में, H2 ग्रुप में। देखिए यहाँ जाके जुड़ गया, है ना। अब तक कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन कर चुके हैं, 2 मॉलिक्यूल। अब तीसरा मॉलिक्यूल देखिए रिएक्शन करने जा रहा है, ठीक है ना, तीसरा मॉलिक्यूल। तो यहाँ से देखिएगा तीसरा मॉलिक्यूल, यहाँ से NH2, यहाँ से NH2 या यहाँ से H2, यहाँ से क्या, NH किस रूप में निकल गया, अमोनिया के रूप में। यहाँ से क्या है, NH2, यहाँ से क्या है, H किस रूप में निकल गया, अमोनिया के रूप में। 2 मॉलिक्यूल जाके जुड़ गए, ये बन गया आपका ओसाजोन, ठीक है ना। ये था मैकेनिज्म ऑफ ओसाजोन फॉर्मेशन। ये पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ओसाजोन में बदलने के लिए 3 मॉलिक्यूल किसके रिक्वायर्ड होते हैं, फिनिल हाइड्रोजन के, ठीक है ना। आप लोग अपने नोट्स में देखते रहिएगा, तभी समझ में आएगा, ठीक। अगला हेडिंग है डी फ्रक्टोज टू डी ग्लूकोज। यहाँ कन्वर्जन है कि कैसे फ्रक्टोज किस में बदलता है, ग्लूकोज में। फ्रक्टोज किस में बदलता है, ग्लूकोज में। कैसे बदलता है, तो हम लोग जानते हैं कि जो फ्रक्टोज है ये कीटोनिक समूह वाला है, और जो ग्लूकोज है क्या है, एल्डिहाइडिक समूह वाला है। अगर हम लोग ग्लूकोज का देखिए CO का रिडक्शन कर दें, रिडक्शन में होता है कि हाइड्रोजन का जुड़ना, तो ये बदल जाएगा किस में, CHOH में बदल जाएगा। देखिए यहाँ बदल गया ना, CHOH में, ठीक। कीटो समूह किस में बदल गया, हाइड्रोक्सिल समूह बदल गया, कीटो समूह हाइड्रोक्सिल समूह बदल गया। अब इसका हम लोग फेंटॉन्स रिएजेंट, फेंटॉन्स रिएजेंट क्या होता है, फेरिक आयन और H2O2 की उपस्थिति में अगर ऑक्सीडेशन करा दें, तो जो टर्मिनल CH2OH समूह है ये किस में बदल जाएगा, CHO में। टर्मिनल CH2O समूह क्या है, OH समूह किस में बदल जाएगा, CHO में। तो पहले CO समूह था, अब क्या हो गया, CHO समूह हो गया। इसे क्या कहेंगे, डी ग्लूकोज। तो फ्रक्टोज किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके एक देखिए यहाँ दिया है कि व्हेन फेनिल हाइड्रोजन रिएक्ट विद ग्लूकोज मॉलिक्यूल वन न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड कॉल्ड एज ओसाजोन। तो आप लोगों ने ये पहले ही पढ़ा है कि जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है क्या बनाता है, ओसाजोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कौन कौन सा ये बताया था, म्यूटर रोटेशन, और दूसरा क्या है, ओसाजोन फॉर्मेशन। ये क्या है, या ग्लूकोसाजोन फॉर्मेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगले हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। करा है इंटर कन्वर्जन ऑफ डी ग्लूकोज टू डी फ्रक्टोज कैसे हुआ, उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ, फ्रक्टोज में। इसको हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म के द्वारा। अभी सीधा सीधा देखा, क्या देखा कि जब हम लोग ग्लूकोज का रिडक्शन कर दिए तो किस में बदल गया, सॉरी फ्रक्टोज का रिडक्शन की। यहाँ देखिए वो पढ़ा था फ्रक्टोज से ग्लूकोज में, अब यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, ग्लूकोज टू फ्रक्टोज। फ्रक्टोज से ग्लूकोज में यही पढ़ा आपने, क्या पढ़ा है कि हम लोग फ्रक्टोज का रिएक्शन कराते हैं, रिडक्शन करा देते हैं, तो ये CH2OH समूह में बदल जाता है। फिर इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं किसके साथ, फेंटॉस रिएजेंट के साथ। किस में बदल गया, ग्लूकोज में, डी ग्लूकोज में। तो यहाँ डी ग्लूकोज किस में बदला है, डी फ्रक्टोज में। अब हमारा अगला है जो हेडिंग है, यहाँ क्या है, ग्लूकोज किस में बदलेगा, फ्रक्टोज में। वहाँ फ्रक्टोज किस में बदला था, ग्लूकोज में, ठीक है ना। कैसे बदले देखिए हमने लिया है डी ग्लूकोज। अगर इसका फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोसाजोन या ओसाजोन। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, ग्लूकोसाजोन या ओसाजोन बनेगा, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, ठीक ना। अगर इसी का एसिड की उपस्थिति में क्या कर दें, हाइड्रोलिसिस, एसिड की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो यहाँ देखिएगा आ जाएगा O, यहाँ आ जाएगा क्या, H2, जानते ही हैं, ये O H2 आ जाएगा।
तो यहाँ फेनिल हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। यहाँ भी CHO हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा। पता है ना कि दोनों H किसके साथ चले जाएंगे, PHNEH ग्रुप में। फेनिल हाइड्रोजन के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यहाँ आ गया देखिए CHO CO, ठीक ना। अब इसका देखिए क्या कर रहा है, जिंक के साथ क्या कर दें, रिडक्शन करा दें। जिंक के साथ क्या करा दें, रिडक्शन। तो रिडक्शन हुआ किसका, CHO समूह का, एल्डिहाइडिक समूह का हो गया। तो रिडक्शन होता क्या, हाइड्रोजन का जुड़ना। पहले CHO था, अब देखिए हाइड्रोजन जुड़ गया, क्या हो गया, CH2OH। CH2OH तो बन गया किसमें, डी फ्रक्टोज में या एल्डो कीटोज में। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा ग्लूकोज से फ्रक्टोज, इसके पहले पढ़ा था फ्रक्टोज से ग्लूकोज, ठीक ना। अगला है कन्वर्जन ऑफ डी ग्लूकोज टू डी मैनोज, ठीक ना। हम लोगों ने पढ़ा है कि डी ग्लूकोज टू डी मैनोज तो बताया गया था। ग्लूकोज और मैनोज एक दूसरे के क्या हैं, ईपीमर हैं। कौन से ईपीमर हैं, C2 ईपीमर है। ये बार बार कंपटीशन में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो याद देखिएगा, ठीक। यहाँ पर देखिएगा जो डी ग्लूकोज है किसमें परिवर्तित होगा, मैनोज में। पहली बार इसका ऑक्सीडेशन कर दिया जाए ग्लूकोज का, तो ऑक्सीडेशन करेंगे, हम लोगों ने बताया था माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CHO को इसमें बदल देगा COOH में। ये पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर इसका पीरियडीन से अभिक्रिया करा देंगे। पीरियडीन से अभिक्रिया कराएंगे तो होगा क्या, पीरियडीन से अभिक्रिया कराएंगे तो होगा क्या, क्या देखिएगा, जो ये OH समूह का COOH के बाद पहला वाला OH है किधर चला जाएगा, राइट से किधर चला जाएगा, लेफ्ट की तरफ। राइट से किधर चला जाएगा, लेफ्ट की तरफ। कौन सा, कार्बन नंबर 2 वाला, ठीक है ना। यहाँ देखिए आ गया ना, पीरियडीन के साथ अभिक्रिया कराने के बाद अगर इसी को हम लोग हीट कर दें, गर्म कर दें, गर्म कर देंगे, देखिए यहाँ CH, यहाँ से क्या OH, CH किस रूप में निकल जाएगा, H2 के रूप में। तो एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए रिंग टाइप की स्ट्रक्चर बन गया ना। अगर इसी को हम लोग क्या कर दें, EMG के साथ क्या करा दें, रिडक्शन करा दें, तो यहाँ बन जाएगा H जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा H, बन गया ना CHO। तो हुआ क्या, देखिएगा ग्लूकोज में कार्बन नंबर 2 का OH दाहिने साइड है और फ्रक्टोज में कहाँ चला गया, बाएं साइड। तो हमने बताया था ग्लूकोज और मैनोज क्या होते हैं, C2 ईपीमर होते हैं, ठीक है ना। अगला हेडिंग है चेन लेंथनिंग ऑफ एल्डोज। चेन लेंथनिंग ऑफ एल्डोज मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट की जो चेन है, जो कार्बन की श्रृंखला है, वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। छोटी श्रृंखला क्या होगी, बड़ी श्रृंखला में परिवर्तित होगी, ठीक है ना, ठीक। देखिएगा यहाँ देखिएगा, हम लोगों ने भी पढ़ा है कि एसियन क्या देता था, एसियन देता था एडिशन रिएक्शन। अगर एसियन एडिशन रिएक्शन देता है तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जितने भी साइनाइड ग्रुप हैं उसका अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो किसमें बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसका मतलब इससे चेन को लॉन्ग किया जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिए 2 तरीका हो सकता है इसके बढ़ाने का। यहाँ CHO समूह है, तो देखिए ये CN है। अगर ये CN चाहे दाहिने साइड से अटैक करे चाहे बाएं साइड से अटैक करे, ठीक है ना। देखिए दाहिने साइड से जब अटैक किया तो यहाँ का देखिए OH जो है आपके दाहिने साइड आ गया, ठीक है ना। तो एडिशन रिएक्शन दिया था तो CN आ गया ना। यहाँ OH कहाँ है, दाहिने साइड है, यहाँ OH कहाँ है, बाएं साइड है। अब हमको तुरंत जान लेना चाहिए, अगर OH बाएं साइड है तो क्या बनेगा, मैनोज बनेगा। अगर OH दाहिने साइड है तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। अब हम लोग जानते हैं ये साइनाइड समूह है, साइनाइड समूह का अगर हाइड्रोलिसिस कर देंगे किस में बदल जाएगा, COOH में। BSc सेकेंड में हम लोग बार बार पढ़े हैं कि साइनो समूह किस में बदल जाता है, COOH में, ठीक ना। साइनो समूह बदल जाता है COOH में हाइड्रोलिसिस करने के बाद, ठीक ना। यहाँ देखिए एक स्टेप छूटा हुआ, इसको बना लीजिएगा। यहाँ एक स्टेप लिखा नहीं गया है। यहाँ जब हम लोग साइनाइड समूह को रिएक्शन कराएंगे, किस हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो साइनाइड समूह पहले किस में बदलेगा, CHO में बदलेगा। इसको बना लीजिएगा। यहाँ साइनाइड समूह किस में बदलेगा, CHO में बदलेगा, ठीक है ना। ठीक, CHO में बदलेगा। फिर CHO का हम लोग क्या कर देंगे,
ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडेशन कर देंगे COOH में बदल जाएगा, अभी पढ़ा इसके पहले। इसको हीट कर देंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से H, यहाँ से क्या OH, साइक्लिक कंपाउंड बन गया। फिर इसका रिडक्शन कर देंगे, किस में बदल जाएगा, CH में, ठीक है ना, NaHG, ठीक है ना। अगर ना समझ में आए हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इसी तरह सिमिलरली इधर देखिए, यहाँ OH कहाँ चला गया है, बाएं साइड। इसका भी वही चीज़ है, सेम टू सेम प्रोसेस है। हाइड्रोलिसिस करने के बाद देखिए पहले किस में बदला है, COOH में। यहाँ से सेम टू सेम, यहाँ ब्रोमीन वाटर मत लीजिएगा, यहाँ स्टेप नहीं, यहाँ कोई बात नहीं। यहाँ केवल आप H+ कर दीजिएगा, यहाँ H+ कर दीजिएगा, यहाँ ब्रोमीन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। यहाँ H+ कर देंगे, COOCN किस में बदल जाएगा, COOH में। इसी तरह यहाँ भी है, H+ है, यहाँ COOH में बदल गया, ठीक है ना। हीट करने के बाद यहाँ से निकल जाएगा OH और यहाँ से H। फिर इसका मैग्नीशियम और मरकरी के उपस्थिति में रिडक्शन कर देंगे, क्या बन जाएगा, D-। फर्क क्या है कि देखिएगा, CSN किधर से अटैक किया है वही केवल डिपेंड करता है कि ग्लूकोज बनेगा कि मैनोज। अगर OH दाहिने साइड आया तो जान रहे ग्लूकोज बनेगा, OH बाएँ साइड आया तो क्या बनेगा, मैनोज बनेगा, ठीक है ना। अगला हेडिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। अगला हेडिंग है डिसेंडिंग इन एल्डोज सीरीज। इसके पहले हम जानेंगे असेंडिंग। असेंडिंग मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो याद देखिए कार्बन कितने थे, 1 2 3 4 5 थे, 5 कार्बन वाला था। एल्डो पेंटोज था 5 कार्बन वाला। अब जो प्रोडक्ट बना है कितने का बना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। इसे क्या करे, चेन लेंथनिंग, 4 कार्बन वाले से किस में बदल गया, 5 कार्बन वाले में। अब क्या कर रहा है, डिसेंडिंग इन एल्डो शुगर। यहाँ चेन क्या होगी, छोटी होगी, चेन क्या होगी, छोटी। वहाँ 4 से 5 से किस में बदला, 6 में। यहाँ 6 से किस में बदलेगा, 5 में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रफ डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, छोटा करना, ठीक है ना। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, देखिएगा कैसे ये हुआ। देखिएगा यहाँ CHO समूह है ना, इसका हाइड्रोक्सिल समूह के साथ हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अब क्रिया करेंगे, हम लोग पहले ही पढ़े हैं। तो वाटर निकल जाएगा, तो क्या बना था, वह बताया था, हाइड्रोक्साइम बना था, हाइड्रोक्साइम बना था, ठीक है ना। फिर यहाँ से देखिएगा एसिडिक उपस्थिति में, एसिड की उपस्थिति में इसका क्या कर दिया गया, ऑक्सीडेशन। यहाँ से H2 क्या हो गया, बाहर निकल गया, यहाँ बन गया क्या, C N होगा ना, ठीक। अगर इसी का रिएक्शन किसके साथ करा दिया जाए, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ, यहाँ से निकल जाए क्या, HCN। से निकल गया, किस में बदल गया, CHO समूह में, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा पहले कितने कार्बन का था, 5 कार्बन का था, 6 कार्बन का था। अब कितने कार्बन का हो गया, क्या, 5 कार्बन का। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैसे अब क्रिया हुआ, फिर से एक बार देखिएगा। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अब क्रिया कराएं, यहाँ जो रिएक्शन देता हम लोग पढ़े हैं, क्या बनाएगा, ग्लूकोज ऑक्जाइम। इसका एसिडिक ऑक्सीडेशन कर देंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, बन जाएगा CN। अब CN को अगर हम लोग अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर देंगे, यहाँ से निकल जाएगा HCN देखिए निकल रहा है ना, ठीक। तब कितने कार्बन का प्रोडक्ट बना, 5 कार्बन का। एल्डो हेक्सोज से किस में बदल गया, एंटो पेंटोज में, ठीक है ना। अब कह रहा है लास्ट, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, कह रहा है एक्सप्लेन फ्रक्टोज रिड्यूसेस फीलिंग सोल्यूशन ऑल्दो इट डज नॉट कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप। हम लोगों ने पढ़ा है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। हम जानते हैं रिड्यूसिंग कौन सा शुगर है, जिसमें CHO समूह होगा। तो जो CHO समूह है, CHO समूह किसमें था, ग्लूकोज में, लेकिन फ्रक्टोज भी रिडक्शन दे देता है। ये कह रहा है ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। इसी के एक्सप्लेनेशन करेंगे। कह रहा है अंडर एल्कलाइन मीडियम मोनोसैकेराइड अंडरगोज टार्टोमेरिज्म टेक्स प्लेस, कि जब हम लोग एल्कलाइन मीडियम में मोनोसैकेराइड को ले जाएंगे तो उसमें टार्टोमेरिज्म हो जाएगा। टार्टोमेरिज्म होने का मतलब जो कीटोन है वो भी किस में बदल जाएगा, एल्डिहाइड में, ठीक है ना। यहाँ नीचे आप लोग देख रहे होंगे कीटोन मॉलिक्यूल किस में बदल रहा है, एल्डिहाइड में। इसीलिए फ्रक्टोज भी फीलिंग सोल्यूशन का रिडक्शन कर देता है, ठीक है ना। इसमें किन्हीं को पूरा एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा।
आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है, जब भी समस्या हो आप लोग अपने ग्रुप में पहले शेयर कर लीजिएगा, अगर ना समझ में आए उसके बाद हमारे पास व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, जब भी नेक्स्ट चैप्टर भेजा जाएगा आज उसकी नोट्स आपको शाम तक भेज दी जाएगी। ओके, थैंक यू।